कौशिक द ट्रेवलर। बाबा जी आपका पुणे स्वागत है भाई साहब। वैसे कहाँ से हो आप? हिमाचल से? बंगाल, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से। आपकी तो भाषा ही चेंज हो चुकी, भाषा ही चेंज हो चुकी 22 साल में। हाँ, तो परिवर्तन तो हो ही जाएगा वही। हाँ काफी साल से, 22 साल से ही हाँ हाँ और यहीं का मैंने बसिंदा भी बन गया। हाँ 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 हाँ। सारा डॉक्यूमेंट्स मेरा यहीं ये मंदिर की स्थापना आपने की थी? का। हाँ नहीं, ये मंदिर राजा पदम सिंह ने किए थे, राजा वीरभद्र सिंह के पिता। राजा वीरभद्र के पिताजी राजा पदम सिंह ने। ऊपर खिलानी है। हाँ हाँ। ये मंदिर वैसे अब बंद है, ये किसका है मंदिर? ये लक्ष्मी नारायण है। लक्ष्मी नारायण का है। ये बंद क्यों है? नीचे बाढ़ आई थी ना, अच्छा अच्छा। बीच में ओके। ये सारे टंगे गिर गए नीचे। अब दंगे गिर गए। अच्छा, ऊपर जो मंदिर बना है ये बाद में बना है? ये बाद शिव शिव मंदिर जो बना है। देखिए, ये सबसे प्राचीन ये लक्ष्मी नारायण का। सबसे प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर है। ये राजा पदम सिंह जी ने बनाया। आप सेवा करते हैं। ऊपर भी तो एक पुजारी बैठे हैं ना? हाँ जी, ये तो अभी का बना हुआ है। ये अभी का बना हुआ है। हम अखाड़े का महात्मा है। कौन से अखाड़े से हो? हम नागा है, जूना अखाड़े का। मैं गिरी नामे से। ओके ओके। गिरी पूरी भारतीय सब। नहीं, एक अखाड़ा हमारे पास भी है, और वो गोरक्ष अखाड़ा है, वो नाथ संप्रदाय का। नाथ संप्रदाय का। हमने आपसे कहा हम नागा हैं। हाँ। अच्छा, कितने संप्रदाय होते हैं इसमें? नागा हो गया, नाथ हो गया। इसमें तो 13 है। अच्छा, सब अलग अलग। सब अलग अलग 13 संप्रदाय हैं। आपका नाम क्या है? अजय गिरी। अजय गिरी। हमेशा की तरह मैं आज आपको एक हिमाचल की अनछुई सी जगह के बारे में बताना चाहूँगा। इस वीडियो को अंत तक देखिए, और एक नए शहर जो शायद कुछ लोगों ने देखा होगा या कुछ ने नहीं देखा होगा, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। बहुत अच्छी जगह है, आप वहाँ का भ्रमण कीजिए, और अंत तक देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आज आपको पश्चिमी हिमालय में कश्मीर के बाद, जो कि सबसे पुराने राज्यों में से एक था, वो बुशहर था, उसके बारे में बताना चाहूँगा। एक पुरानी कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने इस बुशहर राजवंश की स्थापना की थी। कनाडी के मुताबिक बाणासुर का कोई बेटा नहीं था। 1412 ईस्वी में बुशहर की स्थापना एक प्रवासी राजपूत दाम्बर सिंह द्वारा की गई थी। 1914 में अंग्रेजों ने पदम सिंह को वैध वारिस के रूप में मान्यता दी और रामपुर बुशहर के राजा का ताज पहनाया, और अंततः मार्च 1948 में रामपुर बुशहर हिमाचल प्रदेश के प्रांत का हिस्सा बन गया। इसके बारे में एक अन्य कथा यह भी है कि भारत के हिमाचल प्रदेश के शिमला राज्य में, शिमला जिले में रामपुर बुशहर, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर स्थित है, सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। यह भूतपूर्व बुशहर रियासत की राजधानी हुआ करता। रामपुर बुशहर में हर वर्ष नवंबर के महीने में प्रसिद्ध लावी मेले का आयोजन किया जाता है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3350 फीट है, तथा यहाँ हिंदी व पहाड़ी भाषाएं बोली जाती। भूगर्भ वेताओं का मान्यता है कि बुशहर रियासत इतिहास जितना पुराना है, इस रियासत का शहर उससे भी कहीं प्राचीन है। उनका दावा है कि रियासत का शहर 80 करोड़ वर्ष पुराना है। माना जाता है कि यह पहाड़ कभी पृथ्वी की सतह से 20 किलोमीटर नीचे था। इस शहर का क्षेत्र किन्नर देश तक फैला था। सोनितपुर इस राज्य की
राजधानी थी, जो कि अब सराहान के नाम से जानी जाती है। इस राज्य का शासक भगवान शंकर का अन्य भगत और उदार स्वभाव वाला बाणासुर था। वह भगत प्रहलाद का पुत्र और राजा बलि के 100 पुत्रों में से सबसे बड़ा बेटा था। अब भी किन्नौर जिले के प्रमुख 18 देवी देवता बाणासुर और हिडम्बा की संतान माने जाते हैं। अनिरुद्ध और उषा प्रेम प्रसंग में भगवान शंकर का मुकाबला बाणासुर की ओर से युद्ध कर रहे श्री कृष्ण से हो गया और इस युद्ध के बाद श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के वंशजों के हाथ में ही इस राज्य की बागडोर आ गई। तब से लेकर आजादी तक बुशहर रियासत का राज प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के वंशों के हाथ ही रहा। कहा जाता है कि करोड़ों साल पहले इस क्षेत्र में महिषासुर, चंडमुंड, रक्तबीज और शुंभ निशुंभ आदि देवताओं ने उपद्रव मचाना शुरू कर दिया था। देवताओं की ओर से भगवान इंद्र ने पूरे 100 साल तक इन राक्षसों से लड़वा लिया, मगर वह उन्हें खदेड़ नहीं पाए। तब सभी देवता ऋषि मुनियों को लेकर भगवान शंकर की शरण में गए, लेकिन दैत्य के आराध्य होने की वजह से भगवान शंकर ने देवों की सहायता करने से मना कर दिया। अंत में देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। विष्णु उस समय शैया पर विराजमान थे। उन्होंने देवताओं की व्यथा सुनी तो देवताओं की करनी पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने एक नज़र पृथ्वी पर डालने में ही अपनी भलाई समझी। भगवान विष्णु ने जब पृथ्वी पर दैत्यों का अत्याचार अपनी आंखों से देखा तो वो क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी आंखों से लपटें निकाली और दैत्यों का नाश कर दिया। अन्य कथा के अनुसार ज्यूरी, जो कि रामपुर बुशहर का पुराना नाम था, के राजा विजय सिंह की कुल्लू के राजा पर विजय के बाद सराहन में कुल्लू दशहरा की तर्ज पर सराहन दशहरा मेला शुरू हुआ था। सराहन में रघुनाथ जी की स्थापना की तिथि 700 से 800 वर्ष पूर्व आंकी गई है। ऐसी मान्यता है कि 700 से 800 वर्ष पहले सराहन के राजा विजय सिंह और कुल्लू के राजा के बीच युद्ध हुआ। इसमें कुल्लू का राजा मारा गया। कुल्लू का राजा रघुनाथ जी की एक छोटी सी मूर्ति हमेशा अपने साथ रखता था। उसकी मौत के बाद सराहन के राजा विजय सिंह रघुनाथ जी की मूर्ति को अपने साथ सराहन लाए और यहाँ पर पहले से स्थापित कृष्ण मंदिर में रघुनाथ जी की स्थापना करवा दी गई। रघुनाथ जी की स्थापना के बाद सराहन में भी कुल्लू की तर्ज पर दशहरा मेला शुरू हुआ। मां भीमा काली मंदिर सराहन के मुख्य पुजारी धर्मजय शर्मा का कहना है कि वैसे तो इस दशहरा मेले का पूरा इतिहास नहीं है, परंतु मान्यता है कि बुशहर के राजा विजय सिंह ने 700-800 साल पहले कुल्लू के राजा को पराजित किया। युद्ध में कुल्लू के राजा की मौत हो गई थी। उसके पास रघुनाथ की छोटी मूर्ति थी, जिसे बुशहर के राजा ने सराहन में स्थापित किया और तभी से सराहन में कुल्लू की तर्ज पर दशहरा मेला शुरू किया गया है। उनका यह भी कहना है कि मान्यता है कि उसमें कुल्लू के राजा की पराजय के बाद से 15-20 किलोमीटर के क्षेत्र सतलुज नदी के पार जो कुल्लू के राजा के पास था, उसे तब से बुशहर रियासत में मिला दिया गया था। तभी से सराहन दशहरा में भी विजयदशमी के दिन दर्जनों देवी देवताओं और सैकड़ों लोग मां भीमा काली के मंदिर से रघुनाथ जी की रथ यात्रा शांति कुंज राजमहल के पास मंचखंडी तक निकाली जाती है। यहाँ 4 दिन तक
धूमधाम से मेला लगता है और मेले के अंतिम दिन रघुनाथ जी को रथ यात्रा से वापस मंदिर लाया जाता है। उसी के साथ दशहरा मेले का समापन हो जाता है और सभी देव देवता भी अपने अपने मंदिरों को प्रस्थान करते हैं। इसके साथ यह भी प्रचलित है कि हिमाचल प्रदेश वैसे तो मेलों और त्योहारों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। हर त्योहार और मेले का अपना एक खास महत्व है। कुछ मेले और त्योहार देश ही नहीं पूरे विश्व में अपनी एक खास पहचान कायम किए हुए हैं। 17वीं शताब्दी से शुरू हुआ लवी मेला आज भी अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है। इस व्यापारिक मेले का प्रदेश की आर्थिक प्रगति में अहम योगदान है। पुराने समय में यहाँ से ऊन, पश्मीना, चिलगोजा और स्थानीय उत्पाद की भारत ही नहीं विदेश में भी बड़ी मांग थी। उस दौर में बुशहर के तिब्बत के साथ बड़े अच्छे व्यापारिक संबंध थे। व्यापार इतना अधिक बढ़ा कि तिब्बत से आयातित माल की बिक्री के लिए लवी मेले का आयोजन करना पड़ा और यह लवी मेला आज तक प्रचलित है। दोस्तों, इस शहर के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, संभवतः आपको अच्छी लगी होगी। उसके बाद हमारा जो दोस्तों का ग्रुप था, मैं, जेपी मिश्रा जी, पिंटू जी, सुशील वर्मा जी, वहाँ पर स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में गए और वहाँ हमने पूजा अर्चना की। लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना नहीं की जा सकी, उससे ऊपर एक शिव मंदिर है, उसमें पूजा अर्चना की हमने। लक्ष्मी नारायण मंदिर जो कि पिछली बाढ़ के दौरान उसके कुछ डंगे गिर गए थे, इसलिए खुला नहीं था। उसके साथ रंग बिरंगी जो मछलियां हैं, एक बाबा अमर गिरी बर्फानी द्वारा मत्स्य कुंड का निर्माण किया गया था, उसमें उसके दर्शन किए और हमने वहाँ से ये जो सतलुज नदी है जो लक्ष्मी नारायण मंदिर के नीचे से बह रही है, उसका मनोरम दृश्य देखा। उसे पूर्व हमने वहाँ महाराज अजय गिरी जो इस समय मंदिर को संभाल रहे हैं, उनसे इसके बारे में जानकारी ली। दोस्तों, आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।